नमस्कार साथियों। जय हिंद। सभी साथियों को स्वागत है अपने YouTube चैनल बेटू यूपीपी में। आज हम बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई भर्ती 2024। हाउ टू प्रिपरेशन, घर बैठकर तैयारी कैसे करें। बहुत से साथी लोग हैं जो अक्सर हमसे जुड़े हुए हैं और हमारे पास कमेंट भी कर रहे हैं कि मास्टर प्लान क्या होना चाहिए, किस प्रकार से हमें तैयारी करना चाहिए कि जिसमें आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई में इस बार सिलेक्शन 100% हो जाए। तो आज का ये वीडियो है, जितने बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की, सभी बच्चे इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि अगर आपको 100 नंबर प्लस टारगेट रखना है तो किस प्रकार से आपको पढ़ाई करनी होगी ये समझ लीजिए। तो वो सबसे पहले आपको पता है कि आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की जो वैकेंसी है वो वैकेंसी हर वर्ष नहीं आती है, लगभग 4 से 5 वर्ष में आपकी वैकेंसी आती है। जो पिछली बार वैकेंसी आई थी तो 9,000 प्लस वैकेंसी थी, जिसमें आपके जो फॉर्म जो पड़े हुए थे, फॉर्म भरे थे, वो लगभग फॉर्म थे 59 लाख, लगभग एवरेज के 60 लाख बराबर। जिसमें आपका पहले सिस्टम क्या था, ग्रुप वाइज कट ऑफ थी, ABCDEF आपके ग्रुप बने हुए थे, तो आपकी जो कट ऑफ जाती थी वो आपकी ग्रुप वाइज कट ऑफ जाती थी। लेकिन अब जो कट ऑफ है वो आपकी ग्रुप वाइज नहीं रहेगी, क्योंकि इस बार जो आपके फॉर्म भरे गए हैं, जो फॉर्म की प्रक्रिया है पहले ग्रुप वाइज होती थी, लेकिन अब आपकी फॉर्म की प्रक्रिया है वो ग्रुप वाइज नहीं है। अब आपकी फॉर्म की प्रक्रिया है सिर्फ अब आरपीएफ, जो आपकी आरआरबी जो साइट है, जो भर्ती बोर्ड है, जो रेलवे भर्ती बोर्ड है, जिसमें आपके आरआरबी मुंबई, आरआरबी भोपाल, आरआरबी अहमदाबाद, आरआरबी लखनऊ, आरआरबी, इस प्रकार से आपकी जो साइट है, तो इसमें ये होगा कि अब क्या करना होगा इसमें। अब वो ये करेंगे कि जिस जगह, मतलब मान लीजिए जिस जनपद में और जिस सेंटर में रिक्रूटमेंट कम रहेगी तो वहां पर फोर्सेस भेजेंगे। तो इस प्रकार से जो आपकी अब वो जो कट ऑफ है वो अब आपकी ऑल इंडिया जाएगी। तो इसका मास्टर प्लान क्या होना चाहिए, किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन जरूरी है। और सिलेक्शन के लिए सभी बच्चे जो अक्सर हमारे इस यूट्यूब चैनल में जुड़े हैं, मेल एंड फीमेल, सभी लोग बच्चे सुन लीजिए कि आपकी जो नंबर है, आपका जो पेपर है, और खास करके कब तक होने की संभावना है ये बात करेंगे। और साथ साथ में बात करेंगे कि सेव स्कोर कितना रहने वाला है इसका। देखो पहले आप ये समझ लीजिए कि आपका 35 नंबर का आपका रीजनिंग है और 35 नंबर का आपका जीएस है। सॉरी, 35 नंबर का रीजनिंग, 35 नंबर का मैथ, 50 नंबर का आपका जीएस है। तो देखो जीएस, रीजनिंग और आपका मैथ, ये 3 सब्जेक्ट हैं, जिसमें आपके टोटल आपका समय है वो 90 मिनट है। टोटल प्रश्नों की संख्या है वो 120 प्रश्न है। 90 मिनट 120 प्रश्न, आप लोग कैलकुलेशन आपको करना होगा कि आपको लगभग एवरेज बता रहा हूं मैं 50 सेकेंड पर क्वेश्चन के लिए आपको समय मिलेगा। इसमें क्या है, थोड़ा देखो आपका पेपर इतना हार्ड नहीं आता है। आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई में जो आप तैयारी कर रहे हो, इसमें आपका पेपर इतना हार्ड नहीं आता है। इसमें देखो आपका क्या होता है कि सबसे ज्यादा जरूरी है, इसमें फिजिकल थोड़ा टफ होता है। और फिजिकल की अकॉर्डिंग फिजिकल की अकॉर्डिंग थोड़ा पेपर इजी आता है। तो पहले पेपर के बारे में बात करते हैं कि पहले पेपर में आपकी कौन कौन सी जो आपके जीएस है। देखो जीएस के लिए आपके सबसे पहले आपको स्टैटिक जीके, अगर आप जीएस की तैयारी कर रहे हो तो ये आपको देख लो जी, देख लीजिए, ये नोट्स हैं। बहुत से बच्चे हैं जो अक्सर हमारे पास कमेंट कर रहे थे कि हम नोट्स में किस प्रकार से तैयारी करें। तो ये जीएस है, शानदार नोट्स हैं, और 5,000 प्लस प्रश्न है, और 1 लाइन फॉर्मेट में है। अनुभवी शिक्षकों द्वारा तैयार किया गया है, और जो पुरानी भर्ती हुई थी उसमें किस प्रकार के प्रश्न आए थे वो इसमें निर्धारित है। अगर आप लोग खरीदना चाहते हैं
तो दिया गया व्हाट्सएप नंबर इस पर है, आप उस पर मैसेज करोगे और ये पीडीएफ आपको, जो आपके नोट्स हैं, ये 10 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन आपको जीएस की स्ट्रॉन्ग, क्योंकि 50 नंबर है, 50 नंबर में कम से कम आपको 40 प्लस नंबर लाने होंगे, 40 प्लस। अब उधर बात करते हैं कि आपकी जो बहुत से बच्चों का क्या होता है कि मैथ्स थोड़ा वीक होता है। तो वो मैथ में जो आपके चैप्टर हैं, जो पॉइंट्स हैं, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आपको गणित होता है, जिसमें आपके कुछ प्रश्न ऐसे हैं, देखो परसेंटेज से आते हैं, ठीक है, कुछ आपके प्रश्न साधारण ब्याज से आते हैं, कुछ प्रश्न आपके रेलगाड़ी से आते हैं, लाभ हानि से प्रश्न आते हैं, जो मुख्य मुख्य चैप्टर हैं। बट्टा है आपका, बट्टा आपने सुना होगा, और डिस्काउंट से कुछ प्रश्न आते हैं, और क्षेत्र मिति से प्रश्न आते हैं। तो इस प्रकार से आपका एक दो 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 प्रश्न होते हैं, इन चैप्टरों से आते हैं। आप अगर ये 5-6 चैप्टर हैं, इतना हार्ड पेपर नहीं आता है इसका। जो आप लोग देखते होंगे कि एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, इस प्रकार का पेपर नहीं आता, क्योंकि इसमें थोड़ा फिजिकल थोड़ा ज्यादा होता है पेपर की अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें फिजिकल का ही ज्यादा वर्क है। क्योंकि आप लोग देखते होंगे कि प्लेटफॉर्म पर और ट्रेनों में, जैसे कि कोई व्यक्ति होता है, जैसे कि पटरी को क्रॉस कर रहा है, या बाई चांस उतरते समय उसका पैर फिसल गया है, तो 100 मीटर की स्पीड से उसको बचाना है, ये इसका वर्क रहता है। तो इस वजह से इसका जो पेपर है वो आपका थोड़ा इतना हार्ड नहीं आता है, लेकिन आपको तैयारी तो करनी है। तैयारी इतने बच्चे कर रहे हैं, तो आप क्या करें कि आप अपना एक चार्ट बना लीजिए। चार्ट बनाने के बाद आपको इस प्रकार से तैयारी करिए कि आप सेट कर लीजिए कि मुझे इस टाइम ये पढ़ना है और इस टाइम ये पढ़ना है। मान लीजिए अगर आप शाम के टाइम पढ़ रहे हो, तो आप मैथ पढ़ लीजिए शाम के टाइम, ठीक है। पर प्रयास ये करें, बहुत से बच्चे जो जीएस पढ़ते हैं, जीएस क्या होता है कि मान लीजिए उन्होंने आज पढ़ा और 2-4 दिन को भूल जाते हैं। तो उसके लिए देखो आप क्या करें, जीएस आप पढ़ रहे हो, तो जीएस पढ़ने के साथ साथ आप, अगर बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो भूल जाते हैं, तो आप क्या करें, जैसे आपने जीएस को कवर किया, पढ़ा, उसके बाद आप एक एक कॉपी ले सकते हो, या आपके पास जो भी फाइल हो, उसके बाद आप इस पर लिख सकते हो। आप अगर इस पर लिखोगे, लिखने के बाद आप इसको तैयार कर सकते हो। अगर आप लिख कर याद करोगे तो आपको जीएस भूला नहीं जाएगा, आप उससे भूलोगे नहीं। और प्रयास यही करें कि आप जीएस को सुबह के टाइम लगाएं। और अब इस वीडियो में पहले तो बात करते हैं कि जिन बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था, बहुत से बच्चों की फॉर्म में गलतियां हुई थी, उनके लिए अभी तक फॉर्म रिएक्टेड लिस्ट नहीं आई है। तो शायद हो सकता है कि इस बार फॉर्म रिएक्टेड लिस्ट ना आए, हो सकता है कि आपका सभी बच्चों का एग्जाम करा लिया जाए, उसके बाद जिन बच्चों के फॉर्म में गलती हुई है तब उनको बाहर निकाला जाए। उसके लिए मैं आप लोगों के लिए समाधान बता रहा हूँ। जिन बच्चों के फॉर्म में गलतियां हुई हैं, तो उसके लिए आपको क्या करें कि एक एफिडेविट मान लीजिए, अगर आपके नाम में गलती हुई है, आपके आधार कार्ड में गलती है, या फिर आपके मार्कशीट में गलती है, आपके जो भी आपकी गलती है, आप क्या करें, आपके आसपास कहीं भी कलेक्टेड होगी, आप वहां जाकर एक एफिडेविट बनवा लें। एफिडेविट बनवाने से ये होगा कि आपका जो गलती है, तो आपके द्वारा प्रमाणित हो जाएगा कि हाँ, हमारे फॉर्म में गलती हुई है, तो उसका मैं हमारे पास ही प्रमाण है। सभी बच्चे इस चीज को, जो बच्चे आप जिन्होंने फॉर्म भरा है, सभी बच्चों के पास अगर वीडियो नहीं पहुंच पा रहा हो, तो सभी बच्चों को ये वीडियो शेयर जरूर कर दें। तो जो पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, तो ताकि आने वाले भविष्य में जैसे कोई अपडेट आती है तो आपके पास सबसे पहले पहुंच सकेगी। अब इसके बाद आपका जो एग्जाम है, बहुत से बच्चे हैं जो अक्सर, बहुत सारे वीडियो देख लिए होंगे आपने एग्जाम से संबंधित, की एग्जाम की जो डेट है वो एग्जैक्ट कब तक होने की संभावना है। देखो, जब आपके फॉर्म फिलअप हुए थे, तभी मैंने आप लोगों के लिए बता दिया था कि इसमें कुछ नोटिस भी आए थे, जो आप लोगों ने देखे होंगे, कि जो एग्जाम के लिए जो एग्जिट बताया गया था, वो आपका बताया गया था कि सितंबर और अक्टूबर के माह में एग्जाम होगा इसका। अभी ये डिसाइड नहीं है कि सितंबर हो या अक्टूबर है, लेकिन ये डिसाइड है ना, लगभग 95% कि आपका पेपर सितंबर और अक्टूबर में होगा। लेकिन बहुत से बच्चे हैं जो कमेंट करके पूछ रहे हैं कि एग्जाम सेंटर कहाँ पर मिलेगा। देखो, एग्जाम सेंटर हैं जो आपके आरपीएफ, कांस्टेबल और एसआई के। देखो, पहले आपका एग्जाम सेंटर, प्रयास यही है कि मान लीजिए अगर आप उत्तर प्रदेश से हो, तो उत्तर प्रदेश में आपके कुछ सेंटर बनाए जाएंगे, जैसे कि गोरखपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, इस प्रकार से जो सेंटर बनाए जाएंगे। तो कानपुर,
इस प्रकार से यहाँ ऐसा इस प्रकार से दिया जाएगा। जैसे मध्य प्रदेश में इंदौर, भोपाल, इसी प्रकार से मुंबई, इसी प्रकार दिल्ली, बिहार, इस प्रकार से जो कुछ-कुछ राज्य हैं, सभी राज्यों में हर जगह राज्यों में सेंटर 2 से 3 बनाए जा रहे हैं। जो अपडेट मिली है, तो उसके मुताबिक बता रहा हूँ मैं। और अब आप क्या करें, आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। क्योंकि अगर आपका जो टारगेट है, सेव स्कोर है इस बार, मेल एंड फीमेल, मेल है अगर आप बिलोंग कर रहे हैं तो आप जनरल और ओबीसी से बिलोंग कर रहे हैं, तो आप कम से कम टारगेट इतना रहना चाहिए कि 90 प्लस नंबर का। और अगर फीमेल है, अगर आप तैयारी कर रही हो तो आपको मॉक टेस्ट लगा रही हो, मॉक टेस्ट में आप इस प्रकार से नंबर रखिए, कम से कम आपका 70 प्लस टारगेट होना चाहिए। क्योंकि देखो इस बार जो आपकी वैकेंसी है, वैकेंसी के अलावा इसमें ये भी है कि आपके फॉर्म भी बहुत कम पड़े हैं। पिछली बार जो वैकेंसी आपकी थी, उससे कितने गुने फॉर्म ज़्यादा पड़े थे। मान आपकी जो वैकेंसी थी 9,000 और फॉर्म पड़े थे 60 लाख। इस बार जो वैकेंसी आपको पता होगा कितनी है, फॉर्म की संख्या कम पड़ी है। तो आप अपनी तैयारी करते रहिए और हमारी तरफ से आपको जो भी हेल्प चाहिए, जो भी आप कर सक आपको मतलब समझ में कुछ नहीं आ रहा है, तो आप हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पर भी आपको इस प्रकार की अपडेट्स मिलती रहती है। तो भाई लोग जितने हैं, इसी प्रकार की आपको अपडेट मैं देता रहूँगा और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो सभी साथी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।